आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने जो विश्वास प्रस्ताव लेकर आई मैं उसके विरुद्ध बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। और अभी हुड्डा साहब ने कहा कि भी अब बीच में आप मत बोलिए। कुछ लोगों ने 1 मिनट भाई 10-10 मिनट का टाइम है, सुन लो, क्योंकि आपके पास तो कुछ बोलने है नहीं, हमारे पास तो है तो बिल्कुल नहीं बोलने की जरूरत नहीं पड़ने की। आज उन्होंने कहा कि हमने कुछ लोगों को खालिस्तानी, कुछ को पाकिस्तानी, कुछ को आतंकवादी कहा। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि किसी लीडर का नाम बताएं कि किसने यह बात कही। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई वहां पर जो किसान थे उनका स्वर्गवास हुआ। क्या आपको लगता नहीं कि इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं पूरी तरीके से? जब किसान वहां जाकर बैठ गए और कुछ टाइम के बाद एक किसान का स्वर्गवास होगा, 2 का होगा, 4 का होगा, 5 का, अगर आप देख रहे हैं कि जिनकी उम्र ज्यादा है, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, ऐसी घटना घटती जा रही, तो क्या आपका नैतिक कर्तव्य नहीं था कि आप जाएगा बैठते उन किसानों जिसका समर्थन कर रहे हैं उनसे कहते कि जो बुजुर्ग यहां बैठे भाइयों, ताऊ जी, चाचा जी, हमारी आपसे प्रार्थना, आप गुरु जाएगा बैठो, लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन वास्तविकता में क्योंकि आपका टारगेट कुछ और था, आपका टारगेट ये कानून नहीं थे, आपका टारगेट कुछ और था। दूसरी बात, 1 मिनट, मेरी बात नहीं, आपका टाइम मिलेगा अपनी बात। दूसरी बात क्या लाठीचार्ज की आपने कही, आपने लाठीचार्ज की बात कही। नहीं जी, बैठ जाइए। आपने लाठीचार्ज की बात कही। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि लाठीचार्ज का कोई प्रूफ लाओ तो सही, कोई मेडिकल तो लाओ। हम आपसे दे रहे मेडिकल और हम दिखाते हैं लाठीचार्ज नहीं। जिस प्रकार की घृणा के साथ लाठीचार्ज करी गई, आपने कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों वाला लाठीचार्ज नहीं करी थी, आपने उसकी 100 गाड़ियां तोड़ दी थी, गाड़ियां। इसको कहते हैं घृणा, इसको कहते हैं नफरत। ऐसा नहीं है कि उसके साथ किसान नहीं थे, उस दिन किसान कहां चला गया था आपका? तो जो घृणा आपके मन में थी वो साफ वहां पे नजर रहती। आप कह रहे कि भाई कानून लेके आए, और ये कानून अंधेरे में लेकर आए। 19 साल से इनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी। और भाइयों बहनों, मैं एक माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम कितना ही बढ़िया भाषण दे लें, लेकिन भाषण से किसान का पेट नहीं भरता। मैं जो कर्म करूंगा उससे पता चलागा मैंने किसान का हितैषी हूं या मैं किसान के खिलाफ हूं। मैं बड़ी बड़ी बातें तो कह रहा किसान से, ये कर दूं वो कर दूं, कर कुछ नहीं रहा। अब मैं थोड़े से आंकड़े आपके सामने रख रहा। भाइयों बहनों, आप माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 2013-14 में, मैं इसकी कोई तुलना नहीं करता कि हूं आपने भी खरीदी, हमने भी खरीदी, ठीक है, हमने ज्यादा खरीदी, चलो ज्यादा उत्पादन होगा, उसको मैं छोड़ रहा। जीरी को भी मैं छोड़ रहा, जीरी आपने भी खरीदी, हमने भी खरीदी। नहीं मैं आंकड़ा दे सकूं आपसे 30% ज्यादा है, पर मैं उसका जिक्र नहीं करता ज्यादा है क्योंकि कोई बात नहीं। अब मैं आपसे कह रहा हूं सरसों खरीदी 2013-14 में आपने 1 किलो भी सरसों नहीं खरीदी और आपका रेट था 3000। 2021 में हमने 7.49 लाख मेट्रिक टन सरसों खरीदी और रेट था 4425। अब इससे पता चलागा किसान का कौन है। बाजरा, आपने बाजरे पर बहुत ध्यान दिए। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि 2013-14 में इनका बाजरे का रेट 1250 था, लेकिन 1 किलो भी ने खरीदा नहीं है कहीं से भी। हमने 2020-21 में 7,36,314.5 लाख मेट्रिक टन बाजरा खरीदा और 2150 रुपया खरीदा। चना 2013-14 में इन्हें 1 किलो भी चना नहीं खरीदा, रेट इनका था 3000, खरीदा 1 किलो भी नहीं। हमने 2020-21 में 10,636.40 लाख मेट्रिक टन हमने खरीदा, रेट है हमारा 4875। सूरजमुखी 2013-14 में ना एमएसपी था और ना खरीद थी। हमने 2020-21 में 16,207 मेट्रिक टन हमने खरीदा और रेट था 5650। मक्का 2013-14 में ना एमएसपी था और नहीं 1 किलो खरीदा। 2020-21 में हमने खरीदा 4016.55 मेट्रिक टन और रेट था 1850।
मैंने आपसे यही कहा कि जितना खरीदा उतना बताया, मैंने सारा नहीं कहा खरीद लिया, मैंने जितना खरीदा। आपने 1 किलो भी नहीं खरीदा। मूंग 2013-14 में ना एमएसपी था कांग्रेस के टाइम में, और ना ही 1 किलो खरीदा गया कहीं भी। हमने 2020-21 में 1099.65 मैट्रिक टन हमने खरीदा, रेट हमारा 7196। तो ये सारी चीजें खरीदी। और दूसरा मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जो डिफरेंस है, अभी आपको बताता हूं मैं। गेहूं 5 साल में जो आपने रेट बढ़ाया हुआ है 270 रुपए गेहूं का, हमने जो रेट बढ़ाया हुआ है 575 रुपए। धान का आपने जो रेट बढ़ाया हुआ है 290 रुपए, हमने जो रेट बढ़ाया हुआ है 558 रुपए। सरसों का आपने जो रेट बढ़ाया हुआ है 1220 रुपए, और 5 साल में जो हमने रेट बढ़ाया हुआ है 1375 रुपए। बाजरा हमने जो रेट बढ़ाया ना, आपने जो रेट बढ़ाया 410 रुपए, और हमने जो रेट बढ़ाया 900 रुपए। चना आपने जो रेट बढ़ाया 1270 रुपए, और हमने जो रेट बढ़ाया वो 1875 रुपए। सूरजमुखी आपने तो रेट ही नहीं घोषित करा, हमने 5650 खरीदी। मक्का आपने रेट घोषित नहीं करा, हमने 1850 खरीदी। दूसरी बात, किसान के लिए पहली बार कोई ऐसी सरकार आई जिसने 18% का ब्याज था जो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको कम करके और 9% बनाया। अब यह सरकार ऐसी है जिसने कोऑपरेटिव का जो ब्याज था वो 0% पे कर दिया। वो ये सरकार है जिसने किसान समृद्धि योजना, हमने किसान समृद्धि योजना दी, हमने किसान के खाते में 6000 रुपए डाले। अब यहां बैठे बहुत से किसान कहेंगे अपने 6000 ठाले जा मंत्री 6000 चाहिए। आप बड़े आदमी हैं, आपको 6000 नहीं चाहिए, ये बात सही है। कई बार वहां से आवाज उठी कि स्वामीनाथन को किसने लागू किया, क्यों नहीं किया। आप स्वामीनाथन गोगी जी चले गए उठकर, वो कह रहे थे स्वामीनाथन लागू कर दो तो हम खुश है, हमें कुछ नहीं चाहिए, स्वामीनाथन लागू कर दो। तो स्वामीनाथन क्या कहे, वो कहे उत्पादन लागत घटा दो। हमने 6000 रुपए डाल दिए। अगर कोई 2.5 एकड़ का जिम्मेदार है, 3 एकड़ का जिम्मेदार है, उसके सारे खर्चे हमने पूरे कर दिए, नहीं कर दिए। उसके बीज के पैसे हमने दे दिए, उसके खाद के पैसे हमने दे दिए। मुआवजा देने की अगर बात आवा तो हमने 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मुआवजा इस 6 साल में दिया। तो ये सारी चीजें सिद्ध करती हैं कि हमने जो किसान के लिए काम किया वो बेमिसाल है। लेकिन आपको उससे सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए आप सारी गड़बड़ करना चाहते हैं, अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। फैलाने वाले तो कुछ हो रहे हैं अव्यवस्था, लेकिन आप भी उनका सहयोग करने लगे। मैं एक बात पूछता हूं, आप मुझे कोई एक उदाहरण बताओ ऐसा कि आज तक आंदोलनकारियों ने कहीं बैरिकेड तोड़े क्या? आप क्या चाह रहे थे बैरिकेड तोड़ेगा? ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़े कि एक उदाहरण मुझे आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में दे दो, कहीं बैरिकेड नहीं टूटे। लेकिन इस आंदोलन में बैरिकेड टूटे। मुझे कोई ऐसा बैठो मुझे कोई ऐसा उदाहरण बता दो जब आंदोलनकारियों ने जाकर लाल किले पर चढ़ गए हो। आप अभी प्रेस से मुखातिब होंगे। आपने इंक्वायरी करवाई, लेकिन जिन अपराधियों को हमने पकड़ा उनके लिए आपने 70 वकील करके भेज दिए वहां। आप उनका कल हुड्डा साहब ने कहा था कि हम भी उसकी निंदा करते हैं। तो वह कैसी निंदा जिसके पक्ष में 70 वकील भेज दिए आप उनके हक में। लेकिन आज तक ऐसी एक भी घटना नहीं है। आप कैमला की बात बार बार कहें, हमारे पास वहां पुलिस थी, जो डिस्टर्ब करने वाले थे वह 200 थे, पुलिस 1000 से ज्यादा थी। हम रोक सकते, कार्रवाई कर सकते, लेकिन हमने नहीं की, क्योंकि हमने पता था उद्देश्य क्या है। उद्देश्य केवल और केवल एक था कि किसी तरीके से सरकार को मजबूर कर दो, केवल सरकार लाठीचार्ज करा, गोली चलावा और फिर उसको पूरी दुनिया में बदनाम करा। लेकिन आपके उस झांसे में, आपका तो मैं वैसे कह गया, लेकिन जो षड्यंत्रकारी है उनके झांसे में हम आए नहीं, और आप भी उन्हीं का समर्थन कहीं ना कहीं कर रहे। आप भी बैठो, आप कहीं ना कहीं उन्हीं का। आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आप जब अपना नंबर आए, मैंने ये बात, जब आपका नंबर आया तब जवाब दे देना। आपका नंबर आएगा ना, आपका नंबर आएगा, खराब हो जाएगा। मैंने ये बात, जब आपका नंबर आया तब बोल। आप बीच में टोक रहे हो। एक मिनट, आप सुनो,
मैंने 15 दिन पहले कह दी थी कि अगर सरकार बल प्रयोग नहीं करागी तो भले ही चाहे इन्हें लाल किले पर झंडा ताड़ना पड़ जियो, लेकिन सरकार को मजबूर कर देंगे। लेकिन सरकार ने काम नहीं किया। अभी रघुवीर सिंह कादियान जी एक बात कह रहे थे कि जमीनों पर कब्जा हो जाएगा। तो इतना बड़ा हाउस बैठा है, इतने बड़े बड़े लीडर बैठे, इतने सुरजे लोग बैठे, बताया तो जो कि कब्जा होगा। आप वो बताया तो जो आप बार बार कह रहे कि गौ में नहीं घुसने देते, तो आपने बयान दिया। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि हुड्डा साहब जी ने बयान दिया कि भाई ने गौ में ना घुसने दो। कादियान साहब भी साथ थे, नहीं कहा कि ना घुसने दो। तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? लोकतंत्र तो संवाद से ही चलता होगा। और एक ऐसा व्यक्ति शायद और कोई कह दे, कुछ बात भी है जहां इनकी अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी इस का भी है कि 9 बार ये जनप्रतिनिधि है, 9वीं बार जनप्रतिनिधि। यदि आप लगाओगे 45 साल हो गए धरती पर पैर नहीं, लोगों ने कंधे बैठा रखा कि भाई आप हमारे नेता हैं, उन्हें कंधे बैठा रखे 4 साल। तो चौधरी साहब की जिम्मेदारी लोकतंत्र के प्रति और ज्यादा हो जा। दूसरी बात क्यों जा? क्योंकि मेरा ख्याल है हमारे परिवार में से कोई भी संविधान को बनाने वालों में से है नहीं, जितने भी आज शायद ही मेरा ख्याल कोई नहीं होगा। लेकिन आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पिताजी इस संविधान को बनाने वाली टीम में थे, जिन्होंने बनाई थी। तो इस संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी मैं समझता हूं आपके ऊपर और भी ज्यादा था। दूसरी बात क्यों जिम्मेदारी आपकी ज्यादा था? दूसरी बात की जिम्मेदारी था, कोई भी गलत बात है, कुछ भी बात है, वो हमेशा संवाद से ही सुलझती है। आर्य समाज ने एक फिर क्या खंडन मंडन होना चाहिए, तो समाज में बहुत बुराइयां थी, उन्हें कहा इस पर चर्चा होनी चाहिए। और चौधरी साहब तो उस परिवार से कोई एक नहीं, पुश्ता इनकी ऐसी हैं जिन्होंने इसके लिए काम भी करा, शिक्षा के लिए काम भी करा, दूसरों के लिए काम भी करा रहे, खंडन मंडन भी किया। तो अब जब ये बात आई तो आज इस बात की जरूरत क्यों पड़ रही? जरूरत इस बात की पड़ रही कि किसी तरीके से टकराव पैदा कर दो। अगर टकराव पैदा करने की सोच आपकी है, हमारी सोच नहीं। हमारी सोच होती, अगर सोच हमारी होती। शकुंतला जी आप बैठो। हमारी संवेदनशीलता की है, संवेदनशील बनो, संवेदनहीनता मत बनो। जो वहां बैठे हैं अपनी बहन बेटियां बैठी हैं, उनसे बात करो, निपटाओ इसको। ये हमारा टकराव नहीं है। हमारी सोच टकराव की होती ना तो इतने बड़े इसमें कहीं ना कहीं लाठीचार्ज होती। जब हमारे पास 1000 से ज्यादा पुलिस वाले खड़े, 200 आदमी वहां आए, लेकिन हमने किया नहीं। इसलिए नहीं हमने किया क्योंकि हम जानते थे हम टकराव नहीं करना चाहते थे। और इन तीनों बिलों में शकुंतला जी बैठो। बात समाप्त करता हूं। मैं अपनी बात समाप्त जी, मैं केवल एक बात चाहता हूं कि आप इस पे डिस्कशन कर रहे और बहुत सी बातें आप कहेंगे, पर मेरा निवेदन एक है कि ये 3 बिल जो है ना, इन 3 बिलों पर आप ये बताओ कि कमी क्या है। वह कमी, क्योंकि आप जो कुछ यहां बोलोगे उसको सारा हरियाणा सुनेगा, सारा देश सुनेगा, और तब पता चलेगा कमी क्या है। लेकिन आप अभी तक कमी नहीं बता सके। अभी भी कादियान साहब डरे रहेंगे जमीन पर कब्जा कर लोगे। तो इसलिए मैं अपनी बात पूरी करता हूं और इसके खिलाफ अपना